श्री गुरु चरण कमले प्यो नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपीत जम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोलो भागवत भगवान की, परमदेव बाबा की जय हो। इससे जोर मत बोलना, बहुत जोर बोल रहे हो। भागवत के मुख्य यजमान वयोवृद्ध माता जी, जिनके आशीर्वाद से ये आयोजन हो रहा है, श्री मंजुलता मिश्रा जी, उनके पुत्रगण श्री अरविंद कुमार मिश्रा जी बड़े पुत्र हैं, संजय कुमार मिश्र जी मंझले हैं, जिनको यजमान पद निर्वाह करने का भगवान ने आदेश दिया। श्री आदित्य मिश्रा जी छोटे पुत्र हैं, उनकी पुत्री उर्वशी पांडे, श्रीमती आभा तिवारी, श्रीमती आरती शुक्ला, श्रीमती अर्चना त्रिपाठी व इनके समस्त परिवार के भैया उमेश मिश्रा जी, सकल परिवार, शुक्ला परिवार, समस्त परिवार। देखो आप सबने आकर के आयोजन की शोभा बढ़ाई है। हमारे यादव परिवार से भी काफी लोगों का नित्य आगमन हुआ है। दो दो लड्डू गोपाल मंच पर बैठे हुए हैं और हमारे भैया गुड्डू लाइट टेंट हाउस कुमरामा लखनऊ, मेरा आशीर्वाद है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आपका डंका बजे। और बिहारी जी से एक निवेदन करिए, और वो निवेदन कैसा है कमी आपकी। देखो कथा भागवत क्यों करवाते? भगवान के लिए करवाते ना, कि भगवान आए। पंडाल लगवाया, टेंट लगवाया, डेकोरेशन करवाया, और मैं चाहूंगा सभी लोग पंडाल में ही उपस्थिति दें। कभी भी चारपाई पे बैठ के नहीं सुनना चाहिए, कोई बात नहीं, किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं। है कमी आपकी श्याम आ जाइए, है कमी आपकी श्याम आ जाइए। ये भजन नहीं है, ये आप लोगों का प्रार्थना पत्र है कमी आपके श्याम आ जाइए, है कमी आपके बाबा आ जाइए। भक्तों ने हिल मिल के उत्सव कराया है, भक्तों ने हिल मिल के उत्सव कराया है। कमी आपकी श्याम आ जाइए, है कमी आपके श्याम आ जाइए।
देखिए ये पूरा भजन श्याम जी के श्रृंगार पर है। हो लटके फूलों की लड़ियां दरबार में, लटके फूलों की लड़ियां दरबार में। एक एक लाइन गाइएगा। भजन में आनंद कब आता है? भजन सुना जाए और साथ में गाया जाए। लटके फूलों की लड़ियां दरबार में, महके अंतर में खुशबू दरबार में, महके अंतर में खुशबू दरबार में। अरे जगमग जगमग ज्योति जली लगती कितनी भली भली, जगमग जगमग ज्योति जले लगते कितने भले भले। अरे कभी आपकी श्याम आ जाइए, कभी आपके श्याम आ जाइए। बहुत प्यारी बात। देखिए दरबार में कैसे कैसे कौन जाता है। कोई मेवा मिश्री लाता है, 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 कोई चावल भेंट चढ़ाता है, कोई चावल भेंट चढ़ाता है। अपनी अपनी श्रद्धा से आए सब तुमसे मिलने, अपनी अपनी श्रद्धा से आए सब तुमसे मिलने। है कमी आपकी श्याम आ जाइए, कभी आपके श्याम आ जाइए। और कहिए सांवरिया लो संभाल, ऐसे थोड़े संभाल लेंगे, थोड़े थोड़े हाथ उठा, थोड़े थोड़े ऐसे। सांवरिया लो संभाल, सांवरिया लो संभाल, कहीं ना गिर जाऊं, कुछ ऐसा करो कमाल तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा करो कमाल तेरा हो जाओ, कुछ ऐसा करो कमाल तेरा हो जाओ। सांवरिया लो संभाल, सांवरिया लो संभाल, कहीं ना गिर जाऊं, कुछ ऐसा करो कमाल तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा करो कमाल तेरा हो जाओ, कुछ ऐसा करो कमाल। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। मध्याह्न बेला में आप लोगों ने कथा सुनी भगवान कृष्ण के 16,108 विवाहों का वर्णन विस्तार पूर्वक। उसके अगले अध्याय में बड़ी सुंदर चर्चा आती है। सुखदेव जी कहते हैं महाराज राजा परीक्षित जी से, हे राजन, दैत्य वंश में बलिपुत्र सुतल लोक निवासी बाणासुर ने शंकर भगवान की बड़ी कठिन तपस्या किया
अगर ये राक्षस लोग लड़ने में आगे थे तो भैया तपस्या में भी बहुत आगे। हमारे तुम्हारे तरीके की उनकी तपस्या ना थी। 2 घंटा कथा सुनना है तो पंखा जरूरी है, पानी वाला कूलर जरूरी है। अरे ऐसी ऐसी तपस्याओं के नाम आए हैं। बाणासुर ने इतनी कठिन तपस्या किया कि भैया उसके शरीर पर दीमक जम गई। दीमक, दीमक तो जानते होंगे ना, आंखें जुगनू की तरीके से दिख रही हैं, केवल प्राण है, हड्डियां भी गलने लगी, लेकिन वो तपस्या करना नहीं बंद किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आखिर उसके सामने प्रगटे शिव भगवान, बोले बेटा मांग ले जी चाहा वरदान। भक्तराज वरदान मांगो। उसने कहा बाबा अगर आप देना चाहते हो तो सबसे पहले हमको लोकपति बना दो। बोले बाबा तो बोले तथास्तु, और मांगो। बाबा हमसे कोई जीत ना पाए, हमारी ताकत हमारा बल अजर अमर कर दो। बोले तथास्तु, और कुछ? बाणा सुनने का बाबा एक तमन्ना हमारी है। क्या तमन्ना है? हमने 4 हाथ वाले देखे, 10 हाथ वाले देखे, आप मुझको सहस्रानन बना दो, 1000 भुजाएं दे दो। बाबा बोले तथास्तु। जब बाणासुर चलने लगा तो भोले बाबा ने कहा बाणासुर कभी भी भगवान की कृपा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। माना तुम्हें परमात्मा ने कुछ लायक बना दिया है, इसका मतलब यह नहीं कि पड़ोसी को जीना दुश्वार कर दो। उन साहसी भुजाओं के बल पर सारा संसार हिला डाला। उन साहसी भुजाओं के बल पर सारा संसार हिला डाला। साधारण नर की बात थी क्या, जल का थल जोड़ मिला डाला। भैया अपनी 1000 भुजाओं के बल पर बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के फेंक दिया, ताकत तब भी नहीं कम पड़ी। हाथियों की सूंड पकड़ता नचा करके फेंक देता है, तब भी बल नहीं कम पड़ा। सिंह के जबड़े फाड़ करके फेंक देता है। जब कोई दुनिया में बराबरी करने वाला नहीं रह गया तो महादेव बाबा के पास में गया। बाबा एक बात है, वरदान तुम्हारे सब ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेट नहीं बाबा। अरे हाँ भक्तराज, तुमने तपस्या भी तो किया था। बोले बाबा एक काम करो, कोई दूसरा बाणासुर बताओ। भोले बाबा ने कहा बेटा कोई दूसरा बाणासुर नहीं है। उसने कहा बाबा तो दंड कमंडल लग दो, हमारी तुम्हारी कबड्डी हो। बोले क्या? अरे फिर ये ताकत कहां प्रयोग करूं? भोले बाबा को गुस्सा आ गया। बोले बाणासुर हम बताते हैं तुम्हारी ताकत का प्रयोग कैसे होगा। एक तुमको झंडा दे रहा हूं, झंडा है ध्वजा। देखो साधु लाइन की भाषा में और गृहस्थी की भाषा में अंतर है। अगर कभी साविका नहीं हुआ तो चूक जाओगे। अब मिश्रा जी के तो सब बच्चे साधु लाइन में परपक्व हो गए 6 दिन में। हाँ इनसे बात करके देखो, ये सीधे राम तड़ाका कहेंगे मिर्चा को, है नमक को सब राम रस कहते हैं। तो भैया जिसको आप झंडा कहते हो, हमारे साधु लाइन में इसको ध्वज कहते हैं। और झंडा जो है, अब देखो कितनी बारीक बात निकल के आ रही है। कथा आपने 50 बार सुनी होगी, मानता हूं, लेकिन बारीक बात
मकान पर झंडा लगाना तो मजबूत बांस में और नीचे से मजबूत उसको बांध देना। ये नहीं कि हवा चले झंडा दूसरी छत पर जाएगी गिरे। 50 बार देखा होगा। या झंडा झुक जाए, बहुत बड़ा दोष होता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अगर झुका है तुम्हारी छत पर तो कानूनन अपराध है। जमानत नहीं होगी, देश द्रोही का मुकदमा तुम पर चल जाएगा। और धर्म ध्वज अगर गिर गया है तो भारी नुकसान हो जाएगा। भोले बाबा ने कहा सुनो, जिस दिन ये ध्वजा गिर जाएगी जय जय। उस दिन वो शक्ति आएगी तेरी इन साहस भुजाओं का पल भर में मान घटाएगी। ये झंडा लेकर के जाओ, इसके रोज दर्शन करना। देखो और गुड़ बात, झंडा जब मकान पे लगा होगा तो आज तक अगर ना किया हो तो एक बार झंडा देख जरूर लिया करना, तब निकलना। मतलब झंडा के दर्शन, यात्रा मंगलमय होती है। भोले बाबा ने कहा जिस दिन ये झंडा गिर जाए समझ लेना तुम्हारी 1000 भुजाओं के संहार का समय आ गया। कथा प्रेमियों, बाणासुर झंडा लेकर के गया, अपने मकान पर लगा दिया। आप लोग सोच रहे होंगे अलाउंस तो सुदामा चरित का था। इस कथा का नाम है उषा अनिरुद्ध विवाह। उषा अनिरुद्ध विवाह और उसके आगे सुदामा चरित्र है। कथा प्रेमियों, झंडा को लगा दिया। भगवान की कृपा से इसके वहां एक पुत्री का जन्म होता है। प्रातः बेला में कन्या का जन्म हुआ, इसलिए उस लड़की का नाम रखा गया उषा। अपनी कन्या को संगीत विद्या सीखने के लिए राजा बाणासुर ने शंकर भगवान के वहां छोड़ दिया। बाणासुर की कन्या संगीत विद्या में निपुण हो गई, संगीत कला में निपुण हो गई। एक दिवस जब नंदनी करी के सुरुचि सिंगार, वहीं एक फिर बाग में करने लगी बिहार। एक दिन की बात है, माता भवानी 16 श्रृंगार करके भगवान भोले बाबा के साथ बिहार करने गई। वो कन्या रात में जग जाती है और मैया मैया बाबा बाबा रोते 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 वहीं पर पहुंच गई जहां पर दोनों लोग बिहार कर रहे थे। जैसे ही कन्या ने देखा, सोचने लगी बाला मन में, यदि मेरी शादी हो जाती। सोचने लगी बाला मन में, यदि मेरी शादी हो जाती, 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 तो मैं भी अपने प्रियतम को इस तरह गले से लिपटाती। बाणासुर की कन्या ने जब देखा, आंखों को बंद कर लिया। भगवान भोले बाबा की नजर पड़ी, हाय भवानी, गजब हो गया। देखो बाणासुर की कन्या उषा आंख बंद किए खड़ी है। भोले बाबा पास में गए, बेटी उषा, बाबा क्षमा कर दो, हमें ज्ञान नहीं था।
मैं धोखे से यहाँ आ गई। नहीं नहीं बेटी सुनो तो, जिस दिन उषा बेटी, एक तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, एक सुरुचिरात होगी जिससे उषा तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, तेरे जीवन में एक रात ऐसी आएगी तुझको तेरा पति दिखाई देगा, तेरा विवाह उसी के साथ में होगा। लेकिन बेटी तुमको उसकी तलाश करनी पड़ेगी। उषा लेकर के वरदान अपने घर आती है। कथा प्रेमियों, एक दिन वही घटना घट गई। उषा सो रही थी, आधी रात का समय है, ऐसा लगा कि कोई आवाज दे रहा है, प्रिय प्रिय। उषा उठ करके बैठ गई और रोने लगी। भोले बाबा, आपका आशीर्वाद कैसे पूरा होगा? ना हमें नाम पता है, ना हमें बिरादरी पता है, ना हमें ये पता है कि कहाँ का रहने वाला है। रोने की आवाज महलों में गूंज पड़ी तो चित्ररेखा नाम की एक जादूगरन कुंडी खटखटाया। राजकुमारी उषा, जब कुंडी को खोला तो देखा उषा की आंखें लाल लाल। क्यों रो रही हो राजकुमारी इतनी रात में? मैं खूब समझती हूं बहना, ये पंत बड़ा ही दूभर है, इसके चलने में हम तुम क्या राजा और रंक बराबर है। अरे राजकुमारी, ये उम्र ही ऐसी होती है। तो ये बताओ किस राजकुमार के लिए इतनी रात में बैठी रो रही हो? चित्ररेखा से कहा उषा ने, बहन क्षमा करना, यही तो रोना है। समस्या इस बात की है, अब मैं दूसरे से शादी नहीं कर सकती हूँ। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया था, जो तुमको सपने में प्रिय शब्द कहेगा तेरा विवाह उसी के साथ में होगा। चित्ररेखा ने कहा, राजकुमारी तेरे पिता राजा बाणासुर हमको इसी बात के लिए नौकरी रखे हैं, जब शत्रु से पार ना पाए तो हमें बता देते हैं, हम उनको कीड़ा मकोड़ा बना के डिबिया में बंद कर लाती हूँ। क्या तुम चेहरा पहचान पाओगी? उषा ने कहा, 7 जन्म बाद पूछो तब भी बता दूंगी। जादूगरन चित्ररेखा ने उषा के नाखून पर काजल लगाया। इस विद्या को आज भी कहीं कहीं लोग जानने वाले हैं, जिनको कहते हैं भाई चोर का चेहरा दिखा देते हैं। इसका नाम है नख दर्पण क्रिया। तंत्र विधि में इसका नाम है नख दर्पण क्रिया। दिवाली में काजल सिद्ध करते हैं और उस विद्या के द्वारा चोर का पता लगा लेते हैं। जादूगरन चित्ररेखा ने भैया फोटो मंगाना शुरू किया। राजकुमारी बताना बोली, इधर में तो कोई ना है भाई। आखिरी में चित्ररेखा ने भैया द्वारिकाधीश को चित्र मंगाया भगवान कृष्ण का। जैसे उषा ने देखा, कहा बहन बस बस बस, थोड़ी कसर है, या तो इनका लड़का है या तो इनका पोता है। रेखा ने प्रद्युम्न का खींचा आगे चित्र, उसे देखकर हृदय में बढ़ा प्रवाह पवित्र। भगवान कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न महाराज का जब चित्र खींचा, उषा ने कहा बहन बस थोड़ी कसर बची है। रेखा ने अनिरुद्ध की खींची जब तस्वीर, उसे देखकर हृदय में रहा न पहला धीर। आंखों से आंसू बहने लगे, बेगसी सी उसको आने लगी।
आने लगी। आंखों से आंसू बहते थे, वो हाय हाय बस कहने लगी। बहन यही है मैंने जिनको पति माना है। अरे चित्ररेखा ने का पागल, तुम ये बताओ इनको चरपैया सहित उठा लावे या कीड़ा मकोड़ा बना के उठा लावे? उषा ने कहा देखो बहन, इनको कोई कष्ट ना मिले, मैंने इनको पति मान लिया है। कैसा सिंदूर कैसी बिंदिया, सिंदूर कहाँ का साज कहाँ। और ये 501 रुपए श्री राम दुलारे मिश्र जी के द्वारा दान हुए हैं। स्वागत है। पतिदेव के घर हो प्राणों पर, पतिदेव के घर हो प्राणों पर, तो है पत्नी की लाज कहाँ। बोलो गोविंद भगवान की जय। कैसा सिंदूर कैसी बिंदिया, सिंदूर कहाँ का साज कहाँ। पति देव के घर हो प्राणों पर, तो है पत्नी की लाज कहाँ। उसी समय वो जादूगरन चित्ररेखा चील का भेष बनाती है और चल दी अनिरुद्ध के हरण करने को। अनिरुद्ध का हरण करने को चल दी। और इधर भगवान कृष्ण जी ने हाई अलर्ट कर दिया सुदर्शन चक्र को। सुदर्शन चक्र 24 घंटे के अंदर हमारे द्वारिका पर कोई घटना घटने वाली है, खबरदार। बड़ी सख्त ड्यूटी देना। जब सुदर्शन चक्र की लग गई ड्यूटी तो महादेव बाबा घबराए, ये तो सब बना बनाया खेल हमारा बिगड़ जाएगा। नारद जी को याद किया। देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी से कहा जल्दी से जाओ और किसी प्रकार से सुदर्शन चक्र को बहकाओ। अनिरुद्ध का हरण होना जरूरी है आज। कथा प्रेमियों देखो, उधर चित्ररेखा चली और इधर नारद बाबा चले। चित्ररेखा के पहले नारद जी पहुंच गए। आकाश मंडल में चित्ररेखा जा रही है। किसका है, इसको संभाल लीजिए भाई, किसका बच्चा है, संभाल लीजिए। बोलो गोविंद भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। देवर्षि नारद ने कहा चित्ररेखा आगे मत जाना, मर जाएगी। चित्ररेखा ने कहा अगर मर जाऊंगी तो इतिहास में नाम लिखा जाएगा। परोपकार करने के लिए एक चित्ररेखा मर गई। नारद जी ने कहा बेटी जिस काम के लिए तुम आई हो उसी काम के लिए हम आए हैं। तुम हरण करने आई हो और हम हरण करवाने आए हैं। ठहरो। नारद जी पलथी लगा करके बैठ गए। अब भगवान की याद करना शुरू किया।
जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। हे प्रभु, हम पर बहुत बड़ा संकट है, हम पर बहुत बड़ा संकट है। शरणागतम शरणागतम। वो सुदर्शन चक्र द्वारिका के बजाय नारद जी के ऊपर घूमने लगा। नारद जी ने चित्ररेखा को इशारा दिया, जाओ। तब तक इनको हम बहकाए हैं। और नारद जी भगवान की याद कर रहे हैं। मेरे हाथों को पकड़ हमें अपना बनाएगा। मेरे हाथों को पकड़ हमें अपना बनाएगा। आएगा मुझे अपना बनाएगा। आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे हाथों को पकड़ मुझे गले लगाएगा। आएगा मेरा सावरिया, कब 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 आएगा मेरा सावरिया। सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। अब वो चक्र जो है भैया नारद के ऊपर घूम रहा है। अनिरुद्ध को उठाए ले गई चित्ररेखा, कोई जाने नहीं पाया, उषा के पास में पहुंचा दिया। अब देखो द्वारिका की हालत सुनो। जो ही अंदर जाए तो देखे चरपैया खाली, राजकुमार गायब। अब किसी की हिम्मत ना पड़े कि शिकायत करे तो क्या करे, चोरी हो गई। धीरे धीरे बात रुकमणी तक पहुंची। राजकुमार अनिरुद्ध चोरी हो गए हैं, राजकुमार अनिरुद्ध चोरी हो गए हैं। भगवान कन्हैया ने सुदर्शन चक्र को बुलाया, क्यों भाई, हमने तुमसे कहा था कि जरा सख्त ड्यूटी देना, कोई ना कोई घटना घटने वाली है। सुदर्शन चक्र ने कहा, महाराज अगर चोरी हुई है तो इसमें नारद जी का हाथ है। कोई उन पर विपत्ति संकट नहीं था, लेकिन नंबर डायल कर रहे थे बार बार, शरणागतम शरणागतम शरणागतम। और हमारे भैया गुड्डू यादव जी कुमरावा, जो टेंट साउंड लाइट आपकी सेवा है, आपके द्वारा 201 रुपये इस कथा में दान हुए। बहुत बहुत साधुवाद है, आशीर्वाद है। सबसे बड़ी बात है, बड़ा कीमती समय आप आयोजन में दिए हैं, और भगवान करें आशीर्वाद है, मस्त रहो, व्यस्त रहो और प्रभु कार्यों में मस्त रहो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
प्रसंग चल रहा है। जिस समय उषा के वहां अनिरुद्ध की आंखें खुली तो अनिरुद्ध ने कहा हम अपने घर में नहीं हैं, सब उल्टा है। सामने क्या देखा है कि राजकुमारी बैठी है। अनिरुद्ध ने कहा तुम कौन हो, मैं यहां कैसे आया हूं। उषा ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज धीरे धीरे बोलो। उषा बोली प्राणेश तुम्हें सपने में आज निहारा था, इस मनहारी मन मूर्ति पे अपना तन मैंने बलि हारा था। मनहारी इसे मनहारी मूर्ति पे अपना तन मन बलिहारी। स्वामी मैं राजा बाणासुर की बेटी हूँ, मेरा नाम उषा है। भगवान भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया था बेटी जो तुझे स्वप्न में दिखाई देगा, जो प्रिय कहेगा तेरा विवाह उसके साथ में होगा। महाराज आप मेरी मांग में सिंदूर लगा दो और अगर मैं नहीं स्वीकार हूं तो चुपचाप अपने घर चले जाना, मैं सारा जीवन आपके नाम पर व्यतीत कर लूंगा। अनिरुद्ध ने सोचा जब यार द्वारिका से मंगवाई सकती है, ऐसी ऐसी जादूगर इसके वहां है, अगर हम यहां से गए भी तो कहो पागल वागल करवा दे। नहीं अनिरुद्ध, अब मान लो अगर धोखे से इसने अपने पिता से कह दिया पिताजी मैं शादी कर चुकी हूँ महाराज कृष्ण जी के पोता से, भैया बाणासुर बड़ा ताकतवर है, सब खेल बिगड़ जाएगा। राजकुमार अनिरुद्ध ने भैया उषा की मांग में सिंदूर लगा दिया, आनंद पूर्वक दोनों रहने लगे और राजा बाणासुर की छत पर जो झंडा लगा था गिर गया। झंडा गिर गया। दरबारियों ने बताया महाराज गजब हो गया, झंडा गिर गया। बोले क्या? पूरे हमारे घर में तलाशी लो, कोई मेरा दुश्मन हमारे घर के अंदर है, कोना कोना छान मारो। भैया पता लगाया जाने लगा, गुप्तचर लोग निकल पड़े। क्या देखा जब राजकुमारी अनिरुद्ध का गेट खुलवाया गया तो क्या देखा, उषा मांग भरे बैठी और एक वहां राजकुमार है। सिपाही ने सोचा अगर बताई ना तब गलत, बताई तब गलत, अगर बताऊंगा तब भी सजाए मौत। राजा बाणासुर कहेगा तुम ड्यूटी कैसे करते, बाहरी आदमी कैसे आ गया। हाय भगवान है महादेव, बुद्धि दो बुद्धि दो। जैसे तैसे राजा बाणासुर के पास में गया, कहा महाराज अनर्थ हो गया है। राजा बाणासुर ने कहा क्या हुआ? महाराज क्षमा करना, हम लोग बड़े वफादार हैं, लेकिन पता नहीं कैसे राजकुमारी उषा के भवन में एक बाहरी राजकुमार बैठा है। अरे एकदम बुद्धि चकराए गई, हमको लगता उसकी मृत्यु आ गई है। उसने कहा महाराज पहले एक वादा करो, हमें मारोगे तो नहीं। बोले क्यों?
महाराज बहुत अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है, उषा तो शादी कर चुकी है। भैया बाप के ऊपर क्या बीतेगी हैं? बाप को पता ना हो, बिटिया शादी कर चुकी हो। राजा बाणासुर ने जल्लादों को आदेश दिया, जा दोनों को पकड़ करके लाओ, हमारे सामने खंभे में बांध करके उनकी गर्दन उड़ा दो। जैसे भैया जल्लाद लोग आए, राजकुमारी उषा क्षमा करना, तुम्हारे पिता को सूचना हो गई है, बहुत गुस्से में है। बिटिया एक काम करो, तुम दोनों लोग भाग जाओ, हमारी नौकरी रहा चाहे ना रहा, चाहे हमको मार डाले, लेकिन बेटी तुम यहां से भाग जाओ। अरे उषा ने कहा, कैसी बात करते हो आप? अगर वो मेरे बाप हैं तो मैं उनकी बिटिया हूं, खून तो उन्हीं का है। जैसे बाणासुर के सामने उषा अनिरुद्ध गए, भैया बाणासुर के माथे से पसीना ना रुके। दांत पीस कहने लगा बाणासुर बलवान, भैया 1000 भुजाएं एकदम। यही कह रहे महाराज आदेश करो, इसके खंडे खंड कर डालें। दांत पीस कहने लगा बाणासुर बलवान, शतपुष्पों में लगा दिया है तूने रीदार। अरे अभागन, तूने दाग लगा दिया मेरे खानदान में। बेटी का वध न पाप होता, तेरे टुकड़े करवा देता। बेटी का वध न पाप होता, तेरे टुकड़े करवा देता। कुल कलिंकिनी खाल खींच ते ही नमक चढ़वा दे। अरे कुल कलिंकिनी, अगर लड़की का वध करने से पाप ना होता तो मैं तेरे टुकड़े करवा देता, तेरे शरीर की खाल निकलवा देता। उषा ने कहा, पिताजी कुछ भी करने के पहले एक बार सोच लेना, अगर आप हमारे पति को कुछ करोगे तो बहुत अनर्थ होगा। मैं विधवा बनकर के पूरा जीवन रहूंगी, जब तक तुम्हारा सत्यानाश नहीं करवा दूंगी तब तक मैं अपना कुछ नहीं करूंगी। राम बाणा सुनने का, आज तक जिस लड़की ने जवाब नहीं दिया वो ऐसे बात कर रही। अरे पिताजी, शादी मैंने नहीं किया है, शादी करवाई है तुम्हारे आराध्य देव भगवान भोले बाबा। अब राजा बाणासुर की बुद्धि में पड़ा, इसका मतलब ये सब खेल वहां से चल रहा है। धन्य महादेव, दोनों को जेल में बंद करवा दिया राजा बाणासुर ने। अब तो अनिरुद्ध ने देवर्षि नारद की याद किया। नारद जी से कहा, मेरे बाबा से बता दो जाकर
कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट है। नारद जी द्वारिका गए, भगवान कृष्ण जी से बताया, प्रभु आपका अनिरुद्ध राजा बाणासुर के वहां जेल में बंद है। भगवान कृष्ण रथ लेकर के चले कथा प्रेमियों। अब भोले बाबा रास्ता में मिल गए। शंकर भगवान ने कहा, कन्हैया खाली 2 बाहें रखियो, बाकी सब काट दो। वरदानी भुजाओं को संहार कर दो। भोले बाबा से कन्हैया ने कहा, बाबा अरे वरदान देने के समय सोच लिया करो, ये वरदान देने के लायक है कि नालायक है। भोले बाबा से मिलकर के भगवान कृष्ण गए। राजा बाणासुर को पता चला कि द्वारिका के राजा यानी कृष्ण आए हैं। वो समझ गया इनसे पार नहीं पाऊंगा, लेकिन इन वरदानी भुजाओं का अंत तो करवाने हैं। उसने कहा, सुनो, अगर अपने अनिरुद्ध को चाहते हो तो हमसे युद्ध करो। भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। कथा प्रेमियों, बाणासुर की वरदानी भुजाओं का संहार हुआ। बाणासुर चरणों में गिर पड़ा। कहा, हे भोले, हे लीला पुरुषोत्तम, हमारी बेटी उषा को अपने अनिरुद्ध के साथ में स्वीकार करो। विधि विधान के द्वारा वही उषा अनिरुद्ध का विवाह होता है। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित जी से, हे राजन, पर बहू को लेकर के आए और उसके बाद धर्मप्रिय सज्जनों, सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित जी से, हे राजन, जीव को भगवान से उतना ही मांगना चाहिए जितना हजम कर पाओ। अगर हाजमा नहीं सही है तो गलत हो सकता है। वो हाजमा कैसे सही होता है? आपको सत्संग मिले, स्वाध्याय मिले, ज्ञान की बातें मिले, आत्मज्ञान हो, कभी भी आप भगवान की कृपा का दुरुपयोग नहीं करोगे। आओ 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें। इसके अगले अध्याय में बड़ी सुंदर कथा है सुदामा चरित्र की। बड़ी मस्ती में गा